हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ अयोध्या में। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं घाट पर बैठी हूँ और ये है राम की बावड़ी जहाँ पर सब लोग नहा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना कुछ है देखने को। तो मैं आज यहीं पर हूँ पूरे दिन और आज ही कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा निकलने वाली है, तो हम उसको भी देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। और वहाँ पर पीछे में तैयारी है जिसमें हमको लगता है कि थोड़ा सा उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं घाट से, इधर से उधर से। ये तो पहली बार नहीं मैं आई हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो हर कोई अपने नज़रिए से दिखाता है और हम भी अपने नज़रिए से दिखाएंगे। वहाँ पर भी फोटोग्राफी ही हो रही है कि ब्लॉगिंग शूट हो रही है, कुछ तो है। देखिए वहाँ पर, कहाँ पर तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में गंदगी का एक सबसे बड़ा माध्यम है ये पान। गुटखा खा करके कहीं भी लोग थूक देते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि क्या और कैसे, कुछ भी। मैं बरसात के मौसम में आई हूँ तो इसलिए घाघरा पूरा भरी हुई हैं सरजू जी। और यहाँ पर सब लोग देखिए नहा रहे हैं बच्चे। वहाँ पे कुत्ता भी नहा रहा है, वहाँ पर कुत्ता भी नहा रहा है, या फिर बंदरों के डर की वजह से बैठा है वहाँ पर। आपने बहुत सारे YouTube चैनल्स में देखा होगा कि ये सीन जो दिखाते हैं वो समझ में नहीं आता है कि आखिरकार है क्या। तो मैं आपको कंफर्म बता दूं कि ये नदी वहाँ उस साइड है जो आप देख रहे हैं, वो बोर्ड ब्लैक वाला लगा है, उसके उधर है नदी। और ये एक बावड़ी टाइप बनी हुई है जिसपे घाट बनाए गए हैं। अभी जल्द ही में बनाए गए, ये पुराने नहीं हैं, पहले भी थे लेकिन वो टूट गए थे, टूट फूट गए थे, तो इसलिए इनको नया नवीनीकरण कर दिया गया है। और ये नदी नहीं है, ये नदी से पहले ही है और जिसमें लोग नहाते हैं आकर के। इसमें राम जी नहाया करते थे, मतलब जब वो छोटे थे। वहाँ से वहाँ तक। इसके बारे में और जानकारी लेंगे, चलिए पूछते हैं किसी से। इसके बारे में बताएंगे, ये तो इसकी महत्ता के बारे में बताएंगे। इसकी महत्व राम जी की पीढ़ी है और यहाँ बहुत आदमी महत्व ही दर्शन है। राम जन्मभूमि हनुमान जी मंदिर है, बहुत आदमी दूर दूर से आता है यहाँ पे। मनोकामनाएं पूरी होती, इच्छा बहुत पूरी होती हैं, आने से संतुष्टि मिलती है। आज कजरी तीज का मेला है, तो सुबह कजरी तीज आज थी, तो आज बहुत आदमी, कम से कम 500 की भीड़ कम से कम सुबह थी यहाँ पे। मगर अब धीरे धीरे धूप के कारण धीरे धीरे आदमी यहाँ से अब निकलने लगा। जय श्री राम। जी, हम इसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम ये जो राम जी की पीढ़ी है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका क्या महत्व है। इसका महत्व तो हम नहीं बता पाएंगे, कैमरे में देख के बोलिए। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे इसका। जैसे कि रहता है कि राम जी यहाँ पे नहा रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, बचपन में नहाए रहे होंगे, या फिर उन्होंने पर्सनली बनवाया था, ऐसा कुछ इसका इतिहास में वर्णन मिलता है क्या? इसमें बहुत पहले काफ़ी पुराने थे, जब हम लोग ये तो इतने हैं नहीं, मगर इसमें राम जी नहाते थे। इसमें काफ़ी लोग राम जी स्नान किए छोटे पद में, उसके बाद में सारे लोगों ने इसका महत्व समझा, तभी सारे लोग इसमें स्नान ध्यान करने लगे। और ये नया है कि राम जी के ज़माने से ही है? नहीं नहीं, ये राम जी के ज़माने से ही है, ये बना हुआ। हाँ, ये राम जी के ज़माने से ही बना हुआ है, तभी ये महत्वपूर्ण भी कहलाया गया है। और ये घाट तो नया बना है? घाट पहले बना हुआ था लेकिन टेंटमेंट नहीं था, ये टेंटमेंट अभी हुआ। पानी अभी बारिश का टाइम है इसलिए पानी थोड़ा सा मटमैला है।
फिर भी श्रद्धा है, लोग इसमें नहा रहे हैं अच्छे से। और ये घाट जो है काफ़ी दर्शकों मतलब दर्शनीय स्थिति में बहुत ही अच्छा है। टूरिस्ट प्लेस में थोड़ा सा इसको और अगर सुधार किया जाए, जब से योगी सरकार आई है तब से काफ़ी कुछ सुधार इसमें हो रहा है। इसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में और भी अच्छा दिखने लगेगा ये। और आगे जा कर के देख रहे हैं कि सबके अपने अपने घाट बनी है, जैसे राम जी का घाट है, वैदेही का घाट है, मांडवी जी का घाट है, भरत जी का घाट है। तो चल के आगे हम उन घाटों को पहले देखते हैं और देखते हैं क्या खासियत उसमें। ये देखिए मांडवी घाट है। भरत जी की पत्नी मांडवी जी यहाँ पर आकर स्नान किया करती थी। और जैसा कि हमने देखा यहाँ पर सबके नाम का एक घाट बना हुआ है। ये मांडवी घाट है, शत्रुघ्न घाट, और ये है भरत घाट। मांडवी जी का वहाँ पर है, भरत जी का यहाँ पर है। पति पत्नी का एक ही जगह होना चाहिए। सफाई के सबसे ज़्यादा अभाव में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती हैं। पहले तो है ये पान और गुटखा, जो हर जगह सड़कें लाल लाल किए रहता है। और दूसरी चीज़ है गायें, जो कहीं भी अपना काम तमाम करके निकल लेती हैं। तो जो लोग भी पान गुटखा खाते हैं वो ऐसी जगहों पे ना खाए तो ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छा रहता है। जब खाने का इतना ही शौक़ रहे तो घोट जाना चाहिए उसको, इधर उधर थूकना क्यों। और ये है राम घाट, ये उन घाटों से ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो राजा थे। श्री राम घाट, गाय यहाँ भी चढ़ के आती हैं। ये देखिए वैदेही घाट, सरकारें बनाती हैं, आम आदमी इसका संरक्षण ना कर सके तो क्या किया जा सकता है। अब इन जगहों पर अगर सरकार को दोष दिया जाए तो सबसे बड़ी गाली होगी उसके मुंह पे जो सरकार को दोष देना चाहेगा। और ये लक्ष्मण घाट है, और वहाँ पर देखिए सब किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। ये नदी का पानी आ रहा है वहाँ से यहाँ की तरफ, और इसी में आता है, फिर यहाँ से फिल्टर होकर फिर वहाँ जाता है, फिर वहाँ से फिर आता है। ये हर किसी का अपना एंजॉयमेंट है। देखिए उन लोगों को उसी में मज़ा आ रहा है। घाटों की संख्या कम नहीं हुई। अभी देखिए हनुमान घाट है, और यहाँ पर भी लोग नहा रहे हैं। और सामने में अब सरयू नदी है, तो चलते हैं और सरयू नदी के किनारे। यही देखिए नदी से पानी आ रहा है, और जो कि जो श्री राम जी की पीढ़ी में जा रहा है, और जहाँ सबके अपने अपने घाट बने हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जब गर्मी का सीजन रहता होगा तो सारे पंप चलते होंगे। अभी पानी की मात्रा ज़्यादा है तो एक चल रहा है। राम की पीढ़ी जब यहाँ पर मैं घूम रही थी तो मुझे बनारस के घाटों की याद आ रही थी। जो यहाँ पर घाट बने हुए हैं और जो इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये ऐसा लगता है कि बनारस का वही घाट है। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, इस तरह के घाट जो वहाँ पर हैं इतने सारे, उन घाटों की याद दिला रहा था। और दूसरी बात जो यहाँ पर वो देखने को मिली कि ये बहुत ही पुरानी इमारतें यहाँ पर हैं, जिनके जीर्णोद्धार के लिए या फिर मरम्मत के लिए या फिर नवीनीकरण के लिए नवीनीकरण की बहुत ही आवश्यकता है। हो सकता है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी हो। अगर सरकारी प्रॉपर्टी नहीं होगी तो जिन पंडों की है, ये मुझे लगता है कि ये सबकी अपना पर्सनल है। क्योंकि मैंने बाबा जी से बात करी थी तो उन्होंने बताया कि ये सबका अपना पर्सनल है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और तो जो भी इसको बनवाएंगे वो खुद पंडे ही बनवाएंगे।
लेकिन यहाँ पर मरम्मत की बहुत ज़रूरत है। अगर यहाँ पर सामने में अच्छा बन रहा है और ये इमारतें पुरानी रहेंगी तो अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर से रहने वाले हैं तो ये सारी जगहें जो हैं वो आपको लॉज की में मिल जाएगा। ये सारी जो जगह हैं वो एक लॉज है जहाँ पर आपको ठहरने की व्यवस्था है और यहाँ पर आप ठहर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो एक 5 स्टार होटल में मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप नज़दीक में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं रहने की।